19 जुलाई 1985 भारत के उत्तर प्रदेश में घटी एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। ना इससे पहले कभी ऐसा हुआ था और ना ही आज तक। एक औरत जिसने अपनी मौत का दिन पहले ही बता दिया, और जब उसकी सांसें थमी तो वही औरत अचानक किसी और की पहचान के साथ लौट आई। वो बार बार कहने लगी, अच्छा ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ अभी शिवा ही हो तुम। हाँ अच्छा। क्यों, क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है वो क्या बार बार बदल जाता है? मैं सुमित्रा नहीं शिवा त्रिपाठी हूँ। उसकी बातें, उसके हाव भाव, यहाँ तक कि उसकी यादें भी किसी और की थीं। क्या सच में ये पुनर्जन्म था या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक विज्ञान भी उजागर नहीं कर सका? यह है शिवा और सुमित्रा का अनसुलझा रहस्य, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साल 1985, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक गांव। यहां रहती थी शिवा त्रिपाठी, पढ़ी लिखी, संस्कारी और समझदार लड़की। उसके पिता कॉलेज के अध्यापक थे और उसने खुद भी बीए की पढ़ाई की थी। लेकिन पढ़ाई लिखाई और संस्कारों से भरी इस लड़की का ससुराल उसके लिए एक कैद खाना बन चुका था। ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते थे, खासकर उसकी सास, जिसे यह बर्दाश्त नहीं था कि बहू उनसे ज्यादा पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर सोच वाली है। शादी के बाद से ही झगड़े शुरू हो गए थे। हर छोटी बड़ी बात पर ताने, अपमान और झगड़े। धीरे धीरे माहौल इतना जहरीला हो गया कि शिवा के लिए उस घर में जीना मुश्किल हो गया। 19 मई 1985 की रात शिवा की जिंदगी की आखिरी रात साबित हुई। गांव के लोग कहते हैं उस रात उसकी सास और घर वालों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर कहानी को छुपाने के लिए उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो शिवा का शरीर बुरी तरह कुचला पड़ा था। ससुराल वालों ने तुरंत कहा यह आत्महत्या है, पर सच कोई नहीं जानता। शिवा के मायके वालों को शक था कि यह एक सुनियोजित हत्या थी, लेकिन उन्हें मौका भी नहीं दिया गया। पिता को खबर पहुंचने से पहले ही उसका अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी कर दिया गया, जैसे किसी बड़े राज को राख के नीचे छुपा दिया गया हो। शिवा त्रिपाठी की रहस्यमयी मौत के कुछ ही हफ्तों बाद उसी जिले के अंकुशपुर गांव में सुमित्रा सिंह की शादी हुई। सिर्फ 13 साल की मासूम उम्र में उसकी डोली उठी और वह जगदीश सिंह के घर आ गई। कुछ महीने बाद दिसंबर 1984 में उसने अपने पहले बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन यह खुशियां ज्यादा समय तक टिक न पाईं। धीरे धीरे सुमित्रा बदलने लगी। रातों को उसका शरीर कांपने लगता, कभी अचानक चीख पड़ती तो कभी बेसुध होकर गिर जाती, और चेतना लौटते ही उसकी आंखें फैल जाती, चेहरा सख्त हो जाता और वह ठंडी आवाज में कहती, मैं 3 दिन में मर जाऊंगी। अब पूरा परिवार सुमित्रा का और भी ध्यान रखने लगा, क्योंकि उसने खुद कहा था, मैं 3 दिन में मरने वाली हूं। 19 जुलाई 1985 वही तीसरा दिन था। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। सुमित्रा भी बिल्कुल सामान्य बर्ताव कर रही थी। परिवार और गांव वालों को लगा शायद उसने ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन भाग्य का विधान कुछ और ही था। दोपहर होते होते अचानक फिर वही मंजर दोहराया गया। सुमित्रा के शरीर में जोर का दौरा पड़ा, दांत कटकटाना, आंखें एकटक कहीं टिक जाना। पति उसे बार बार बुलाता रहा, सुमित्रा सुमित्रा, लेकिन वह तो जैसे किसी और दुनिया में जा चुकी थी। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। पति ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नब्ज टटोली और गंभीर आवाज में कहा, सुमित्रा अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा गांव सन्न रह गया। हर किसी को याद था कि 3 दिन पहले सुमित्रा ने यही बात कही थी। भय और सन्नाटा गांव पर छा गया। लोग आपस में कहने लगे, अगर जल्दी दाह संस्कार न किया गया तो उसकी आत्मा पूरे गांव को परेशान कर सकती है। जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। औरतें उसे सजाने लगीं जैसे हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। सुमित्रा की बंद पलकों के भीतर उसकी आंखों की पुतलियां हिलने लगीं, कभी खुलती, कभी बंद हो जाती। सजाने वाली औरतें दहशत से कांप उठी। कुछ तो चिल्लाती हुई बाहर भाग गईं। पूरा घर और गांव सन्न रह गया। गांव के लोग दौड़े आए और जब देखा तो दंग रह गए। सुमित्रा, जो कुछ देर पहले मृत घोषित की जा चुकी थी, धीरे धीरे सांस लेने लगी।
लेकिन यह वापसी सामान्य नहीं थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, फिर वही दौरा शुरू हो गया। दांत कटकटाना, अजीब हरकतें और बड़बड़ाहट। सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये आखिर हो क्या रहा है? कुछ देर बाद सुमित्रा की आवाज बदली हुई थी। उसने कहा, मैं सुमित्रा नहीं हूं, मैं शिवा त्रिपाठी हूं। गांव वाले अवाक रह गए। उसने अपने मायके के लोगों, अपने पति, यहां तक कि अपने बच्चों के नाम भी सही सही बताने शुरू कर दिए। उसने कहा, मुझे मेरे पापा से मिलवाओ, मुझे अपने बच्चों से मिलना है। जब सुमित्रा को शिवा के पिता रामसिया त्रिपाठी के सामने लाया गया तो वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, पापा। रामसिया त्रिपाठी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको हिला दिया। सुमित्रा ने एक एक कर 19 ऐसे गहरे राज बताए जो सिर्फ रामसिया त्रिपाठी और उनकी बेटी शिवा के बीच की बातें थीं। राज जो कभी किसी और को नहीं बताए गए थे, राज जो उनके सीने में दफन थे। वह कहने लगी, याद है जब मैं बीमार पड़ी थी तो आपने पूरी रात मेरे सिरहाने बैठकर मेरी सेवा की थी, और वो बात जो आपने मुझे कसम देकर कभी किसी से न कहने को कहा था। रामसिया त्रिपाठी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हुए बोले, ये सब मेरी शिवा के अलावा और किसी को कैसे पता हो सकता है? पूरा गांव गवाह बना, लोग अवाक रह गए। इतना ही नहीं, सुमित्रा ने आगे बढ़कर अपनी मां के पैर छुए, रोते हुए बोली, मां, मैंने आपको कितना रुलाया था, अब मैं लौट आई हूं। उसकी मां वहीं गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। सारी भीड़ सन्न खड़ी थी। सुमित्रा ने अपने ससुराल की सारी बातें बताई कि कैसे शिवा त्रिपाठी की मौत हुई थी। उसकी जानकारी इतनी गहरी थी कि गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। इतना असाधारण था कि यहां तक कि वैज्ञानिक भी उसके पास आए। हर बात की जांच की, हर विवरण को रिकॉर्ड किया, और फिर उन्होंने स्वीकार किया, यह घटना सच है, और आज तक विज्ञान भी इसे पूरी तरह नहीं समझ पाया। सोचिए, एक महिला जो मर चुकी थी अचानक लौट आई और उन गहरे राजों को बताई जो सिर्फ उसके और उसके पिता के बीच थे। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में पुनर्जन्म और आत्मा की वापसी की मान्यताएं मौजूद हैं। कई धर्मों और संस्कृतियों में विश्वास है कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती, बस शरीर बदलता है। कुछ जगहों पर आत्माओं के लौटने की घटनाएं भूत प्रेत, आत्मिक अनुभव या पिछले जन्म की यादें के रूप में बताई जाती हैं। विज्ञान इसे अभी तक पूरी तरह साबित नहीं कर पाया है, लेकिन असंख्य नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, NDEs और पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी घटनाएं आज भी चर्चा में रहती हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी रहस्यमयी घटना हुई है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं उस कहानी पर वीडियो बनाऊंगा और आपको पूरा क्रेडिट दूंगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। Real horror lives here.